बबल सॉर्ट कैसे सॉर्ट करता है और उसकी एल्गोरिथम कैसे काम करती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एरे है हमारे पास। एरे का डेटा कितना है? 64, 34, 25 एंड 12 एंड 22, जिसमें 64 जीरो इंडेक्स पे है, 32 वन इंडेक्स पे है, 25 टू इंडेक्स पे है, 12 थ्री इंडेक्स पे है, 22 फोर इंडेक्स पे है। और हमने एक टेम्पोररी वैल्यू मानी है जिसका वैल्यू में कुछ भी नहीं है, बस डेटा को हम उसके अंदर स्टोर कराएंगे, एक हेल्प करेंगे स्वैपिंग करने के लिए। तो हमने दो लूप लगाई। इसलिए दो लूप लगाई क्योंकि हमें दो लूप लगाने का कारण ये था कि हमारा एक वैल्यू, मान लो कि ये 64 को हमने कलेक्ट कर दिया आई में, और आई वैल्यू क्या करेगा? 32 34 से कंपेयर करेगा, 25 से कंपेयर करेगा, 12 से कंपेयर करेगा, देन 22 से कंपेयर करेगा। कंपैरिजन करने के बाद जो शॉर्ट वैल्यू मिलेगी, जैसे ये 12 शॉर्ट वैल्यू है, तो 12 शॉर्ट वैल्यू को क्या कर देगा? रेंडर कर देगा यहाँ पे। तो ये कैसे करेगा रेंडर, ये हम देखते हैं। तो पहले हम इसको देखने से, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी तो पहला चीज हमें पता चला कि हमारा टोटल लेंथ कितना है? 5 है। लेकिन एरे कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। और जीरो से कहाँ तक चलेगा? 4 तक चलेगा। और 4 तक चलेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है? n माइनस वन, मतलब टोटल लेंथ जितना हो। तो n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन इज कितना हो जाएगा? 4। n माइनस वन कर देंगे, n टोटल लेंथ निकाल लेंगे मतलब, तो 4 हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन कहाँ तक चलेगी? i की लेंथ कितनी तक चलेगी? 4 तक चलेगी। और i प्लस प्लस होता रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये तो कंडीशन लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ के बाद हम जैसे ही i की वैल्यू जीरो इंडेक्स पे चला रहे हैं तो 34, और j की वैल्यू कहाँ चला रहे हैं? जीरो इंडेक्स से चला रहे हैं तो 34। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो हमारी पहला कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि i जीरो इज लेस देन 5। मतलब 5 माइनस 4 कर देंगे तो ये टोटल तो लेंथ हमारे 4 ही रहेगा। 4 से तो छोटा है जीरो, तो कंडीशन ट्रू अंदर आने देगा। j की वैल्यू भी देखेगा, जीरो इज लेस देन 4। 4, तो कंडीशन ये भी ट्रू है, तो इफ के पास आने देगा। इफ की वैल्यू हमारे जे से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे जे प्लस वन, तो जे की वैल्यू कितनी हमारी है? जीरो है। तो जीरो की इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 64। 64, यहाँ पे हम 64, और देन हमारा जीरो प्लस वन इंडेक्स, वन इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 34। 34 04 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो क्या कंडीशन हमारी हो गई? ट्रू हो गई। मतलब कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आने देगा। अंदर आने के बाद एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी? जीरो इंडेक्स की वैल्यू 34 थी, 64 थी। तो 64 हमने 64 किसको रेंडर कर दिया? टैम्प को दे दिया। तो टैम्प के पास कितना था? जीरो था। जीरो को हटा के कितना उसके में स्टोर हो जाएगा? 64। 64 स्टोर हो गया। 64 स्टोर हो गया, देन इसके बाद ये लाइन हमारा डन। ये लाइन डन होने के बाद हम आएंगे इस वाली लाइन पे। ये वाली लाइन में आई जे प्लस वन, जे प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन करेंगे तो वन इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 34। 34, 34 हम किसको दे रहे हैं? 34 हम दे रहे हैं जे वाले वैल्यू को, क्योंकि ये वाला वैल्यू इसको दे देगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? खाली हो जाएगी ना। ये तो जैसे 34 इसको दे देगा, टेम्प को दे देगा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? जीरो। जीरो दे देगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? जीरो। अब जीरो होने के बाद जैसे ही ये 34 किसको दे सकता है? इसको दे सकता है। तो 34 जीरो के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे? 34 हो जाएगा। 34 हो जाएगा। 34 आई की वैल्यू हो गई। देन ये भी हमारा डन हो जाएगा। देन टेम्प की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 64। 64 कह रहा है कि आप 64 किसको दे दो, क्योंकि ये वैल्यू जब 34 इसको दे देगा जीरो वाले इंडेक्स पे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाती? जीरो हो जाती ना, क्योंकि ये 34 इसको दे दे रहा है। देने के बाद जैसे ही दे देगा तो ये जीरो हो गया यहाँ पे। जीरो होने के बाद टेम्प की वैल्यू को क्या कर दे रहा है? जे प्लस वन को दे दे रहा है। तो जे प्लस वन को दे देगा तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 64।
और ये अगेन क्या हो जाएगा, टेम्प वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसके हेल्प से हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इधर से और इधर से स्वैप कर दिया। तो हम फर्स्ट स्टेप तो हमारा डन हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा जैसी एक जीरो वाला तो डन कर दिया, तो हमने डन करने के बाद ये डेटा हमारा क्या हो गया, स्वैप हो गया। मतलब ये जो 64 यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और जो 34 था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। तो ये 34 हमारा शॉर्ट हो गया और 64 भी हमारा शॉर्ट हो गया। बट लेकिन अब नेक्स्ट जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पे बाहर वाले लूप के पास ये, जब ये लूप अंदर का डन होगा तब जाके बाहर, अब ये फिर लूप किसको भेजेगा, इसी लूप के पास। ये लूप इसके पास नहीं जाएगा, फर्स्ट वाला लूप अभी हमारा जीरो इंडेक्स चला था, तो जीरो इंडेक्स, अब यहाँ जीरो इंडेक्स के बाद ये जे प्लस प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन 4, जो हमारा लेंथ कितना था, 4 था, तो 4 इज लेस देन है ये अंदर वाला लूप जे का, हाँ कंडीशन ट्रू। तो हमारा ये जो जो हमारा जे की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा हमारा, जे की वैल्यू हमने लिखा था, तो जे की वैल्यू हमारा हो जाएगा, जे की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे भी जे की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। जैसे ही 1 1 होगा तो जे की वैल्यू 1 इंडेक्स पे कितनी वैल्यू हमारा 64, 64 मैंने बताया था कि 64 किसको दे देगा, 64 हमारा 64 1 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू कितनी है 64, तो 1 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 64, जो है वो किसको दे देगा, टैम्प को दे देगा। तो टैम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से, फिर अगेन 64 हो जाएगी, अगेन 64 हो जाएगी, 64 फिर होने के बाद जे प्लस वन, जे प्लस वन की वैल्यू मतलब 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंडेक्स पे वैल्यू हमारी कितनी है, 2 इंडेक्स पे वैल्यू हमारी 25 है, 25 किसको दे देगा, इसको, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये फिर से हटके 34 64 हटके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होने के बाद ये जो जे प्लस वन है वो किसको दे देगा, जे को दे देगा, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25, ये हमारा हो जाएगा 25, और ये हमारा फिर देन ये जैसी हो जाएगा 25, तो 25 इसको देने के बाद ये 25 जो सेकंड नंबर पे वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टैम्प की वैल्यू जो हमारे पास 64 है वो 64 कट होके कितनी हो जाएगी, टैम्प की वैल्यू जो 64 था वो फिर से किसको दे देगा, जे प्लस वन को। तो 64 किसको दे देगा, जे प्लस वन, मतलब इसको दे देगा 2 इंडेक्स वाली वैल्यू को, तो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू को दे देगा, तो ये जीरो जो डेटा था वो भी कट जाएगा हमारा, और ये भी हमारा कट जाएगा। और यहाँ पे जो टेम्प वैल्यू थी फिर जीरो हो जाएगी हमारी, तो जीरो हो जाएगी। तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा स्वैप वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू स्वैप होने के बाद देखते हैं क्या, जैसे ही हमारी वैल्यू स्वैप होती है तो ये वैल्यू हमारा कहाँ चला जाएगा, 64 हमारा कहाँ चला जाएगा, 64 हमारा यहाँ पे आ जाएगी 25, यहाँ पे आ जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 64, 64 आने के बाद फिर अगेन देखते हैं क्या करता है, 64 यहाँ पे आ गया हमारा, 64 आने के बाद ये लूप फिर से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये लूप हमारा कितना हो जाएगा, फिर से ये अंदर वाली लूप भी चलेगी। ये तो हमारा जीरो, ये ऑलरेडी जीरो ही था, सॉरी ये गलत से हो गया होगा, जीरो ही था, और ये हमारी कितनी हो जाएगी, अब फिर से 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद जैसे ही ये 2 होगा, 2 इज लेस देन 4, क्योंकि हमारा माइनस करने के बाद ये कितना हो जा रहा है, ये मैं यहाँ पे 4 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, लेंथ 1 माइनस करने के बाद 4 हो जा रहा है, n माइनस वन चलाएंगे तो 4 हो जा रहा है। तो 4 से हमारा ये कंडीशन चेक करेगा, ये वाला कंडीशन, तो क्या कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू इज लेस देन, यस कंडीशन इज ट्रू। ट्रू होने के बाद यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होने के बाद जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी 2, और यहाँ पे कंडीशन हमारी कितनी हो जाएगी 2। जैसे ही 2 होगा तो ये जैसे ही हमारा डेटा देखेगा, तो ये हमारा 2 इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है 64, और ये 3 इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है 12, तो 3 इंडेक्स पे 12 है, यहाँ पे 12 है सॉरी, और यहाँ पे हमारा है 64, 64 और 12 क्या बड़े हैं, 64 बड़ा है तो बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारे फिर भी ट्रू होगा। तो
ग्रेटर देन इससे, तो ग्रेटर देन ट्रू होगा, तो जे की वैल्यू हमारी कितनी है, जे की वैल्यू 64, 64 किसको दे देगा, टैम्प को दे देगा, तो टैम्प की वैल्यू यहाँ पे फिर से जीरो से कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और देन ये तो जैसे ही देगा तो ये वाली जो टू इंडेक्स की वैल्यू है इसको दे देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने के बाद जे प्लस वन वाली वैल्यू कितनी है, जे प्लस वन की वैल्यू हमारी है 12, 12 किसको दे देगा, जीरो वाले वैल्यू को, क्योंकि वो एम्प्टी है तो वहां पे हम कुछ डेटा दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 12 दे दिया, 12 जैसे ही दे दिया, तो इसको देने के बाद हमारा क्या हो गया कि ये वाला जो 12 वाला जो डेटा था वो कितना कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया जीरो में, क्योंकि 12 उसको दे दिया। टैम्प का डेटा किसको देना पड़ा, हमें उसे देना पड़ा। टैम्प का डेटा जैसे ही हमने दिया तो टैम्प का डेटा कितना था, 64, तो 64 यहाँ पे हमने चला दिया, 64 हमारा, तो 64 जैसे ही दे दिया हमारा, तो ये हमारा स्वैपिंग हो जाएगा फिर से अगेन। जैसे ही स्वैपिंग होगा तो फिर हम देखते हैं कि स्वैपिंग होने के बाद टाइम की वैल्यू फिर से अगेन, तो यहाँ पे फिर से हम चेंज कर लेते हैं इसे हम चेंज कर लेते हैं या इससे फिर से अगेन कंपैरिजन करेगा, तो कंपैरिजन सेम चीज करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 2 से 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 3 प्लस इस 4, 4 चलेगा, और 4 जैसे ही देखेगा तो कंडीशन हमारा 4, मतलब यहाँ पे कंडीशन 4, तो 4 कंडीशन हमारा यहाँ पे जैसे ही आएगा, तो ये कंडीशन भी हमारा कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 3 इंडेक्स वाला वैल्यू है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 64, 64 जैसे ही आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट ये जो है, ये जैसे ही हमारा 3 के बाद जैसे ही होगा, जैसे ही मान लो कि यहाँ पे 4 होगा, 4 इज लेस देन 4, नहीं इक्वल है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन हमारी यहाँ पे कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी, तो ये लूप किसको दे देगा, इस वाले लूप पे आएगा। अब ये वाला लूप देखेगा कि आई की वैल्यू मेरा कहाँ तक चला था, जीरो ही तक चला था। अब ये जीरो से फिर क्या कर देगा, आई प्लस प्लस वन कर देगा, तो आई प्लस प्लस वन करेगा, तो अब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, 1 इज लेस देन 4, हाँ। और जे की वैल्यू फिर से अपडेट होके अगेन जीरो हो जाएगी, जैसे ही वो बाहर वाले लूप पे जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद जैसे ही हमारी कंडीशन जीरो हो जाती है, जैसे ही हमारी कंडीशन जीरो हो जाती है, तो फिर से हमारा यहाँ पे कंडीशन को जीरो से देखना पड़ेगा फिर से हमें, और यहाँ पे भी हमें जीरो से देखना पड़ेगा। तो फिर से ये हमारे सीरियल वाइज में रहेगा, और हमारा ये स्टेप 2 हो जाएगा, क्योंकि लूप हमारा ये 2 दूसरा चलेगा, मतलब जीरो से चल रहा था इसलिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं जीरो इंडेक्स पे सेम चीज हम देखेंगे फिर से, अगेन सेम चीज देखेंगे कि यहाँ पे आ, ये क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसको अंदर जाने देगा, अंदर जाने देगा तो ये वाला वही कंडीशन हमारा फिर से अपग्रेड हो गया है, तो मतलब रीसेट हो जाएगा डेटा अंदर का। तो जे की वैल्यू फिर से जीरो से देखेगा, तो जीरो से देखेगा तो फिर से कंडीशन हमारी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। कंडीशन हमारी फिर से ट्रू है, तो क्या जीरो इज लेस देन 4 है, हाँ जीरो इज लेस देन 4 है। तो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू कितनी इस बार है, 34 है, 34, 34 इज लेस देन जीरो प्लस वन, 25 से ग्रेटर देन है, 25 से हमारी ग्रेटर देन है, 25 से हमारी ग्रेटर देन है, 25 से ग्रेटर देन है, तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या कर देगा, एरे ऑफ आई 34 किसको दे देगा, टैम्प को दे देगा, 35 हमारे किसको दे देगा, टैम्प को दे देगा। और उसके बाद इस ये वाला डेटा फिर से जैसे ही देगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हट के फिर से जीरो हो जाएगा। जीरो होने की वजह से मैं इसको डेटा दे सकता हूँ, तो जे+1, जे+1 पे डेटा कितना, 25, तो 25 किसको मैं दे दे रहा हूँ, एरे ऑफ जे पे। तो इस पे हम इसको हटा के अब फिर से यहाँ पे डेटा मैंने असाइन कितना कर दिया, 25 कर दिया। अब 25 कर दिया तो ये वाला डेटा कितना हो गया, फिर से चेंज होके जीरो हो गया, अगेन जीरो हो गया, अगेन जैसे ही जीरो हुआ
तो फिर से हमने टेम्प का डेटा किसको दे दिया, इसको। तो टेम्प का डेटा फिर से अगेन क्या, उसको देने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा जो पहले डेटा था, क्योंकि टेम्पोररी वैल्यू हम बस हेल्प ले रहे हैं उसको डेटा को चेंज कराने के लिए। तो जैसे ही इसको देखा तो फिर से अगेन ये 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये इसके टेम्प की वैल्यू कितनी थी, टेम्प की वैल्यू हमारी 35 थी, तो 35 फिर से यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 पे आ जाएगा। इंडेक्सिंग 1 पे जैसे ही आएगा तो हम इसको देख लेते हैं। तो डेटा हमारा फिर से चेंज हो जाएगा। डेटा हमारा फिर से चेंज होगा। तो डेटा हमारा जो भी फिर से चेंज होगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 35। जैसे ही हमारा डेटा चेंज हो गया, चेंज होने के बाद ये हमारा जो डेटा था जीरो से देख रहे थे, जो हम 0 से देख रहे थे, तो अंदर वाला डेटा फिर से लूप अभी बाहर नहीं भेजेगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है। कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 0 के बाद 1 होगा। 1 इस कंडीशन इससे बड़ा है तो 1 यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि आई की जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, और जे की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 + 1 = 2। अब ये दोनों में कंपैरिजन होगी, तो ये दोनों का कंपैरिजन भी मतलब ट्रू लग रहा है, ग्रेटर है। ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। 12 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और 35 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर 35 जैसे ही हमारा इधर आता है, फिर से हमारा ये वाली वैल्यू जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पे भी हम 2 रख देंगे, और यहाँ पे भी हम 2 रख देंगे। तो 2 + 2 करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारी डेटा क्या आ रही है, यहाँ पे जो भी 2 है, और 2 + 2 यहाँ पे भी डेटा जो आ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन हम देखते हैं 35 एंड ये 22। तो ये भी कंडीशन हमारा ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। स्वैप करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 22 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 आने के बाद यहाँ पे कंडीशन फिर से 3 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 + 4, 3 + 1 = 4। तो 4 इंडेक्स में 34 है और 35 है, तो क्या कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा कितना है, यहाँ पे हमारा 35 है, और यहाँ पे हमारा 64 है। नहीं, कंडीशन ट्रू हमारी नहीं है। कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो अंदर जाने देगा ही नहीं इनके पास, और यहीं से क्या कर देगा, पास कर देगा इसके पास, फॉर लूप के पास। फॉर लूप के पास भेज देगा। तो फॉर लूप जैसे ही फिर देखेगा तो इसका डेटा क्या चेंज हो गया, फिर से हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 जैसे ही होगा तो 4 = 4, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स जैसे ही होगा तो ये कंडीशन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हमारा। कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या करेगा, ये लूप फिर से इसको ऊपर भेज देगा। ऊपर भेजने के बाद हमारा ऊपर जैसे ही भेजेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू जैसी 2 होगी तो 2 होने के बाद यहाँ पे फिर से जे की वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे भी जे की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद हम जे की वैल्यू हमने 0 कर दी यहाँ पे। अब जैसे हमारा 0 होता है तो फिर से देखते हैं क्या डेटा वैल्यू होती है। तो इस बार हमारा जीरो इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है, 25। तो 25 जो वैल्यू है वो क्या, 25 25 जो इंडेक्स वैल्यू है ग्रेटर देन 0 1 से है, मतलब 25 इज ग्रेटर देन 12। हाँ, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये स्वैप करेगा। स्वैप करने के बाद ये क्या कर देगा, इसको फिर से यहाँ पे 12 कर देगा, इसको क्या कर देगा, 12 कर देगा, यहाँ पे 25 कर देगा। 25 करने के बाद 25 करने के बाद फिर से देखेगा, फिर से ये फॉर लूप के पास जाएगा। तो फॉर लूप इसको क्या कर देगा, फॉर लूप 0 से अब क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो हटा देते कंडीशन, अभी कंडीशन तो हमारी
ट्रू है, और यहाँ पे भी 1 रख देते हैं क्योंकि सेकेंड टाइम चलेगा। तो 1 इंडेक्स पे देखते हैं, 1 इंडेक्स पे इज 25, 1 इंडेक्स पे हमारी कितनी वैल्यू है 25, और यहाँ पे 22 ही है। तो मतलब कंडीशन हमारी यहाँ पे भी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर स्वैप करेगा, और फिर स्वैप करने के बाद इसको क्या कर देगा, यहाँ पे कितना कर देगा, कितना कर देगा, यहाँ पे 22 कर देगा, और यहाँ पे कितना कर देगा 25 कर देगा। और 25 करने के बाद जैसे ही करेगा, तो फिर इतना करने के बाद अब आई की वैल्यू फिर से ग्रेटर आई प्लस प्लस वन होगी। तो आई प्लस प्लस वन होने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, और 2 इज लेस देन 4, हाँ कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे 2 रखते हैं, और यहाँ पे भी हम 2 रखते हैं। 2 की वैल्यू 25 है, 25 इज ग्रेटर देन 25, हमारी ग्रेटर देन है 25 इज ग्रेटर देन 35, नहीं, नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने के बाद हमें स्वैप करने की जरूरत इसके अंदर आने ही नहीं देगा, मतलब कि ये डेटा यहाँ ये इसको परमिशन ही नहीं देगा यहाँ पे जाने का। तो यहाँ पे नहीं जाने का परमिशन देगा, ये क्या कर देगा यहीं से उठा के इसको इधर ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे ही ट्रांसफर कर देगा, इसको अंदर जाने ही नहीं देगा, तो आई की वैल्यू फिर से हमारी चेंज हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अब 2 से कितना हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा। 3 इंडेक्स पे देखेगा कि 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू हमारी, तो 3 इंडेक्स पे 35 है, 35 इज कंडीशन है, नहीं है, 35 इज ग्रेटर देन 64, कंडीशन नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, तो ये हमारा सॉर्टेड है। तो फिर से ये इफ कंडीशन ऊपर भेजेगा, इफ कंडीशन इसको यहीं से अंदर जाने ही नहीं देगा, ये फिर से इसको भेजेगा, ये फॉर लूप इसको फिर से वापस भेज देगा। वापस भेजने के बाद ये जैसे ही वापस भेजेगा, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 2 से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 3 हो जाएगा, ये फिर से रीसेट हो जाएगा, 0 से चलेगा, और फिर से यहाँ पे 0 से चलेगा, और फिर से हमारा यहाँ से 0 से ही चलेगा। 0 से चलने के बाद फिर हम देखते हैं क्या होता है। अब हमें लगता है कि समझ में तो आ ही गया होगा, क्लियर हो गई होगी कि हमारे डेटा अब सॉर्टेड है। तो अब यहाँ पे फिर से हम कंडीशन देखते हैं कि क्या 0 इंडेक्स पे जो 12 है वो क्या बड़ा है 22 से, नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, तो फिर से अंदर नहीं आएगी, और हमारा जो डेटा है वो पूरा सॉर्टेड है। 12 इससे बड़ा नहीं है, 22 25 से भी बड़ा नहीं है, 25 35 से बड़ा नहीं है, और 64 64। तो बबल सॉर्ट की जो एल्गो है वो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कैसे सॉल्व करते हैं।